you'll have to sit पीछे. I'll sit पीछे, no worries. Okay. Ridhima has to sit here because she's a star. Yes. Ridhima, please. Etiquette. What have you stopped for, Akash? अमरूद, जिनको जब मैं बॉम्बे पहुंचा मुझे पता चला कि इसको पेरू कहते हैं, प्यार से इसको गुआवा भी कहते हैं, और बड़े 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 अमरूद मैंने यहाँ देखे. और रिधिमा ने बताया कि यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है बहुत अच्छी होती हैं और बहुत क्रंची होती हैं. तो इसलिए वेजिटेबल तो हम नहीं खरीद पा रहे हैं, पर हमने खरीदने गए हैं अभी अमरूद. Really? Yeah. I can vouch for it. यहाँ पे सब्जियाँ बहुत प्यारी हैं. ये लाल वाला है और इसके साथ हमारे पास वाइट वाला भी है. तो कहते हैं ये जो लाल वाला होता है ये ज़्यादा मीठा होता है, बट ऐसा नहीं होता है. मैं बहुत एक्सपीरियंस है. दिस इज़ जस्ट दिखावा है ये सिर्फ, पर टेस्टी बहुत होता है. ऑसम है. देख ले भाई, ये 4 बजे लोग यहाँ पे ला के सारे वे टू कमेंटेटर. ये बेटर हो गया पहले से, ऐसा नहीं था, है ना. ये लाइट वाइट नहीं थी. ब्यूटीफुल. नीचे ग्राउंड पे चलते हैं, देखते हैं, अभी भर जाएगा ग्राउंड. बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत ये मैदान है. अभी वैसे 2.25 घंटे हैं मैच शुरू होने में, और कुछ लोग आए हैं, बाकी लोग आने वाले हैं, और गाने बहुत बजने वाले हैं यहाँ पे बहुत सारे. और पिच मुझे लग रही है, एक बार फटाफट से उधर दिखा दे कि एकदम फ्लैट लग रही है मुझे. फ्लैट फ्लैट 220 रन शुड बी. आ रहा. एक सेकेंड. आकाश सर इधर सर, आपका आवाज का इतना फैन है ना. अरे थैंक यू यार, थैंक यू. सर अरे कैसे करेंगे सबके ऐसे ले लो, ऐसे ठीक है. आई लव यू टू माई फ्रेंड. अरे गुड यार, थैंक यू. आपकी तरह कोई नहीं सर, बस देखिए दौड़ते हुए आ गए. एक ही ग्रुप हो, एक ही में शेयर कर लो. चलो. Later. क्या गजब का गेम देखा हमने यार. आई मीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल. अमूमन यही वाली बात है ना, जब आप बहुत लंबा, एक्चुअली लेट मी जस्ट थोड़ा सा शुरू में हल्का सा डाइग्रेस करो, बस इतना सा, कि जब आपने विश्व कप देखा और आपने पूरे 45 दिन खेल देखा, तो आपने गिने चुने मुकाबलों को इतना करीब आते देखा. लेकिन यहाँ हमने 3 मुकाबले देखे हैं जिसमें मैचेस, चाहे आप पहला देख लीजिए या फिर तीसरा देख लीजिए, एज ऑफ द सीट थ्रिलर्स. 3 मुकाबले, तीनों बार भारत ने 200 के ऊपर का स्कोर प्राप्त किया है. पहला जीते, दूसरा जीते, लेकिन तीसरे में हार का सामना करना पड़ा है. टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला वो तो मैथ्यू वेड ने करना ही था. भारत ने एक बदलाव किया, बाय द वे, इट्स एन इंटरेस्टिंग वन, कि मुकेश कुमार ने बीसीसीआई को कहा, देखिए जी मुझे छुट्टी दे दो, क्योंकि ना मेरी शादी है. आई मीन सो ही इज़ गेटिंग मैरिड, विश हिम वेल. पर उनकी जगह दीपक चाहर है. मैच के अंदर आवेश खान है, स्क्वाड में दीपक, मैच में आवेश, और पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया भारत को. शुरुआत अच्छी नहीं हुई. जेसन बेरेंडॉर्फ को ना है कुछ इस मैदान से प्यार. जब 2017-18 में आए थे, 4 विकेट चटकाई थी. यहाँ पर भी पहला विकेट जो है वो यशस्वी का ले लेते हैं. उसके बाद ईशान किशन तो मतलब हाफ ट्रैकर पे शॉट मारते हैं, और वहाँ पर फील्डर को ढूंढ लेते हैं. एक्चुअली फाउंड अ फील्डर, तो वो काम कर लेते हैं. अब आपको लगता है कि अब क्या होगा, यहाँ से आगे क्या? ऋतुराज गायकवाड़ वॉज एक्चुअली गोइंग एट रन अ बॉल, 22 गेंदे 22 रन, और उसके बाद सूर्य आउट हो चुके थे तब तक हमारे एनालिसिस के अंदर. फिर हम उसके बाद देखते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ चेंज करते हैं गियर्स, और जब ये बैटिंग करता है ना बंदा, यार क्या बैटिंग करता है. आई मीन कुछ शॉट तो ना सिर्फ वो जस्ट एक्सटेंशन,
अब ये वाली चीज़ ना आप उन खिलाड़ियों में ही देखते हैं जो टेक्निकली बहुत करेक्ट होते हैं, और ऋतुराज गायकवाड़ का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो बहुत बढ़िया बना हुआ है। उसमें प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, और एक बार फिर ये मैं थोड़ा सा शायद टूटा हुआ रिकॉर्ड हूँ कि बार बार कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी तकनीक अच्छी है तो वो आपको बांधती है, वो आपको स्लो डाउन करती है। इट्स नॉट नेसेसरी। ये आपको लिबरेट कर सकती है, आज़ाद कर सकती है, और ये काम ना ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मैदान पे करके दिखाया। ही वॉज़ वेरी गुड। तिलक वर्मा को कुछ एटलीस्ट करने का मौका मिला तो उनकी बैटिंग भी आई, उन्होंने थोड़े से रन्स भी बनाए, पर एक आखिरी ओवर था ग्लेन मैक्सवेल का। नाउ आई एम शॉक्ड, पर्सनली आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा लॉजिक कहाँ है इस बात में? तो फिर हमने मजाक में कमेंट्री में कहा कि लॉजिक की हमने अभी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई है कि भाई साहब ये समझाओ कि कैसे आप मैक्सवेल से 20वां ओवर करवा सकते हो, क्योंकि कप्तान मैथ्यू वेड ने ये डिसाइड किया कि मैं मार्कस स्टोइनिस से एक भी ओवर नहीं कराऊंगा। अभी केन रिचर्डसन का एक ओवर बचा हुआ था, मैं उससे भी नहीं कराऊंगा। आखिरी ओवर में मैं ना, मतलब एक बंदा खेल रहा है 90s में है, मैं ना उसको ऑफ स्पिन दिखाता हूँ आखिरी ओवर के लिए। आई मीन व्हाट सेंस डिड इट मेक? कोई सेंस नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था। 30 रन पड़े उस ओवर में। मैक्सवेल को ना मैक्सिमम और मैक्सिमम और मैक्सिमम, उसमें एक नो बॉल भी थी। ऋतुराज गायकवाड़ 123 पे पहुंच जाते हैं, खट खट करके 30 रन उस ओवर में चले जाते हैं। भारत 222 पे पहुंच जाता है। अब 222 रन होते हैं काफ़ी। हालांकि एक बार फिर कस्टमरी है, जब हम गुवाहाटी में आते हैं तो हम नीचे जाते हैं और ऐसे करके ड्यू को हाथ लगाते हैं, और ये जो ड्यू है ये भाई साहब काफ़ी है। मतलब इतनी है कि अगर आपने हाथ में मतलब साबुन वाबुन लगा लो तो अच्छे से नीचे करके हाथ वाथ आप साफ भी कर सकते हो। इतनी ड्यू यहाँ पे आती है, और ड्यू अभी भी मौजूद है, मैच में भी थी। गेंदबाजी आसान नहीं होने वाली थी। एरन हार्डी ने 4 ओवर डाले, बहुत पिटाई खाई। एरन हार्डी को ओपन भी कराई कि भैया तुम ओपन कर लो। और ट्रेविस हेड ऑन दी अदर हैंड, ये भी एक अलग कहानी है एक्चुअली। हेड इज़ बिकमिंग अ बिट ऑफ अ हेडेक। ये मतलब दिल का दर्द तो दे ही रहा है, पर सर में भी दर्द कर रहा है कि आता है चौके मारने शुरू करता है, हमारा कोई बॉलर इनको बाउंसर नहीं मारता है। और कमेंट्री में हम वही टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बोलते रहते हैं, बाउंसर बाउंसर बाउंसर। वो फिर अल्टीमेटली एक शॉर्ट बॉल पे ही आउट होते हैं। वो हो जाते हैं, एरन हार्डी हो जाते हैं, जॉश इंग्लिश को आउट कर देते हैं, रवि बिश्नोई, टिम डेविड फर्स्ट बॉल डक पे आउट, मतलब फर्स्ट बॉल था या 0 पे आउट हो जाते हैं। फर्स्ट बॉल था या नहीं था, आई एम नॉट श्योर। पर रवि बिश्नोई उनको 2 मैच में 2 बार लगातार आउट कर चुके हैं। वेल डन रवि बिश्नोई। पर वहाँ से फिर खेल में आना शुरू होता है बदलाव। ग्लेन मैक्सवेल खड़े हैं, उनके साथ स्टोइनिस बहुत धीमा खेलते हैं, वो आउट हो जाते हैं। उस समय लगा कि मैच इज़ ओवर, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का जीतना बहुत कठिन होने वाला है। पर मैक्सवेल फिर छक्के मारने शुरू करता है भाई। और क्या मारता है ये भी यार। आई मीन 30 रन उन्होंने खुद खाए थे। उन्होंने कहा मेरा आखिरी मैच है इस श्रृंखला का, इसके बाद मैं जा रहा हूँ। लेट मी जस्ट लीव अ ह्यूज इंप्रेशन, मतलब छाप छोड़ के जाता हूँ। अभी तक इस सीरीज़ में ऐसा कुछ काम नहीं किया था। पहला नहीं खेले थे, दूसरे में बैटिंग अच्छी नहीं हुई थी, तीसरे में 30 रन पहले खा चुके थे। तो उन्होंने कहा चलो बैटिंग करके दिखाता हूँ। थोड़ी सी ना वो अफगानिस्तान वाली जो पारी थी ना, जिसमें 201 बनाए थे नाबाद वानखेड़े के मैदान पर वर्ल्ड कप की, तो वैसी सी कुछ यादें ताज़ा करवाई इन्होंने। फिर इनके मारने का अंदाज़ अलग है, आप देख भी सकते हैं। आई मीन व्हेन ही स्टार्ट्स गोइंग, बहुत मुश्किल होता है उनको रोकना। पर मैथ्यू वेड, बड़े इंपॉर्टेंट रन्स उन्होंने भी एक्चुअली इसमें कंट्रीब्यूट किए। एंड आई फील द 2 थिंग्स एक्चुअली आई वांट टू हाईलाइट। एक तो मुझे लगा कि सूर्या ना ही मिस्ड अ ट्रिक। ये हम बार बार आकाशवाणी पे भी बात कर रहे हैं, कमेंट्री में भी कर लेते हैं, जियो सिनेमा के हम मैच सेंटर पे भी करते हैं। क्या छठे गेंदबाज का इस्तेमाल कर लो यार, कभी ना कभी कहीं ना कहीं मौका ज़रूर मिलता है जहाँ पे ना आप एक आधा ओवर तो तिलक का निकलवा लो। क्योंकि अगर आप तिलक का ओवर निकलवा लेते हो तो फिर आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं रहता है कि प्रसिद्ध के मुझे 4 पूरे कराने हैं। आई मीन ही वॉज हैविंग अ हॉरिड टाइम। पहले 2 ओवर में 39 रन, पर आपने उनके ओवर्स रोक के रखे। आपने कहा मैं 18वां और 20वां उनसे कराऊंगा, 19वां किससे कराऊंगा? अक्षर पटेल से कराऊंगा। आई मीन अक्षर पटेल बहुत अच्छा डाल रहे थे तब तक, लेकिन 19वां ओवर, अभी मैंने हाथ लगा के बताया कितनी बॉल गीली हो रही थी। अब उनकी मतलब होता है ना कई बार की किस्मत ख़राब होती है, तो सामने एक लेफ्टी भी मिल गया, तो 19वां ओवर उन्होंने डाला, उसमें बहुत पिटाई हुई। 20वां 18वां और 20वां प्रसिद्ध ने डाला, उसमें भी बहुत पिटाई हुई, और इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया वन दिस गेम यार। मतलब वैसे देखिए ब्रॉडकास्टर के दृष्टिकोण से तो भैया ठीक है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। वाई शुड बी वरी, बिकॉज 2-1 की मुकाम पे अगर श्रृंखला खड़ी है तो श्रृंखला जीवित है। इसका मतलब रायपुर में अभी बहुत जान बची हुई है, वरना डेड रबर हो जाता। पर फ्रॉम इम्प्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें, प्रसिद्ध कृष्णा पहले मैच में 50 रन, दूसरे इस वाले मैच में 60 से ज़्यादा रन। सेकंड मैच अच्छा किया ज़रूर था, पर T20 इज़ नॉट कटिंग इट राइट ना। और ये अच्छी बात नहीं है, एक्चुअली इनका होम ग्राउंड भी है, सेकंड होम ग्राउंड, क्योंकि राजस्थान से खेलते हैं ना, वो गुवाहाटी में भी आके खेलते हैं, तो इट्स लाइक अ होम अवे फ्रॉम होम फॉर प्रसिद्ध कृष्णा। पर कृष्णा को प्रसिद्ध होने के लिए इस फॉर्मेट में काम बहुत करना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन आई थिंक छठे गेंदबाज का इस्तेमाल करना आवश्यक। सेकेंडली
अक्सर पटेल नहीं डाल सकते 19वां ओवर, मतलब इट्स जस्ट नॉट राइट कि आप लेफ्ट आर्म स्पिनर से अपना 19वां ओवर कराते हो। बट देन बिसाइड्स दैट वेल प्लेड ऑस्ट्रेलिया। अब ठीक है, जो हो चुका है वो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। तो फिर अब मैंने जैसा आपसे कल प्रॉमिस किया था कि मैं दो टीम्स का, हमारी IPL की टीम्स का रिव्यू करना शुरू करूँगा, फॉर अ सिंपल रीज़न कि अब किसका कितना पर्स बचा है, रिटेंशन रिलीज़ हो चुके हैं, ट्रेड्स अभी भी हो सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा ट्रेड्स होने की, अब कोई ट्रांसफ़र की मुझे कोई उम्मीदें लग नहीं रही हैं पर्सनली स्पीकिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक। भाई आया, अक्स बताएगा। अक्स, टॉक टू मी और टेल मी अबाउट टू टीम्स एक्चुअली। एक मुंबई के बारे में बताओ, दूसरा हैदराबाद के बारे में बताओ। ओवर टू यू। मुंबई फ्रैंचाइज की करते हैं बात। एक बड़ी फ्रैंचाइज एक बड़े ट्रेड के लिए इस बार न्यूज में थी। हार्दिक पांड्या के ट्रेड के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पैसे होंगे ही नहीं शॉपिंग के लिए, लेकिन बैंगलोर के साथ ग्रीन के ट्रेड ने सुनिश्चित किया कि इस समय पर्स में 17.75 करोड़ रुपए हैं मुंबई के पास। जोफ्रा आर्चर, ट्रिस्टन स्टब्स, डुआन यैनसन, जाय रिचर्डसन, रमनदीप सिंह, राघव गोयल, अरशद खान और ऋतिक शौकीन, इन खिलाड़ियों को छोड़ा है। अब बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप कि इसमें ज्यादातर गेंदबाज हैं, तो अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि गेंदबाजों की शॉपिंग करनी होगी। फास्ट बॉलर्स भी चाहिए होंगे। स्पिन में भी बहुत ज्यादा गहराई नहीं है। कुमार कार्तिक है और पीयूष चावला के अलावा स्पिन गेंदबाजी उतनी मजबूत नजर नहीं आती है। हार्दिक के रूप में एक ऑलराउंडर तो मिला है, अ क्वालिटी ऑलराउंडर एट दैट, लेकिन गेंदबाजी अभी भी थोड़े से चिंता का विषय हो सकता है मुंबई के लिए। तो फिर बी रेडी, अ लॉट ऑफ बॉलर्स विल गो अंडर द हैमर और मुंबई बहुत बार वो बेटन को खड़ा करेगी ऑन द 19th of December। हैदराबाद फ्रैंचाइज में बदलाव तो हुए हैं, कोचिंग स्टाफ में हुए हैं, क्या कप्तान में भी होगा? वी शैल फाइंड दैट आउट लेटर। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि हैरी ब्रूक को जाने दिया, सडनली पर्स में 34 करोड़ रुपए उपलब्ध है। हैदराबाद ने बैंगलोर के साथ एक ट्रेड भी किया था, शहबाज अहमद को लिया मयंक डागर की जगह पर, लेकिन हैरी ब्रूक को छोड़ा, आदिल राशिद को छोड़ा, अकील हुसैन को छोड़ा, समर्थ व्यास को छोड़ा, कार्तिक त्यागी, विवरांत शर्मा और मयंक डागर ऑफ कोर्स वो ट्रेड में गए थे। फास्ट बॉलर्स की बहुत बड़ी फेहरिस्त है इस टीम के पास। भुवनेश्वर कुमार, फजल हक फरूकी, टी नटराजन, उमरान मलिक, मार्को यैनसन, वहां कोई दिक्कत नहीं है। क्या एक और स्पिनर चाहिए होगा? वाशिंगटन सुंदर थोड़ा चोटग्रस्त रहते हैं। लेग स्पिनर के रूप में एक मयंक मार्कंडे जरूर है, पर आदिल रशीद और अकील हुसैन को छोड़ा है तो शायद एक स्पिनर की तरफ जाना पसंद करें। मे बी एन ओवरसीज स्पिनर, मे बी केशव महाराज, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं। फास्ट बॉलर्स में आपने पैसे बहुत हैं खर्च करने के लिए, लेकिन स्लॉट सिर्फ 6 ही बची हैं भरने के लिए। हैदराबाद का वैसे कहें तो सीजन अच्छा नहीं रहा था, और जब ऐसा होता है तो आप होलसेल चेंजेस देखते हैं, बहुत सारे रिलीज देखते हैं, लेकिन इस टीम ने वो नहीं किया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो है इनके पास, उनसे ये टीम तो खुश है। तो फिर 34 करोड़ के साथ ये बात जरूर सुनिश्चित हो जाती है कि जिस खिलाड़ी को वो चाहेंगे उसको 100% पाएंगे। अब वो मिचेल स्टार्क भी हो सकते हैं अगर वो ऑक्शन में आए, या फिर कोई भी दूसरा नाम। अगर इन्होंने उस पर उंगली रखी तो बहुत मुश्किल होगा किसी भी और टीम को इनको आउटबेट करना। 34 करोड़ इज अ लॉट ऑफ मनी। अब वैसे बताइएगा ज़रूर कि आपकी क्या राय है इन दोनों टीम्स को लेकर। एक्चुअली हैदराबाद के पास कुछ ज़्यादा ही पैसा नहीं आ गया मियाँ? आई मीन 34 करोड़, हेलो भाई, बहुत पैसा है, बहुत पैसा आप उनके पास। वो मोटी पार्टी हैं, ऐसे IPL में कोई छोटी पार्टी होता नहीं है, सब मोटी पार्टी होते हैं, पर ये तो खासा 34 करोड़ इज़ अ लॉट ऑफ मनी, ऑलमोस्ट ट्वाइस एज मच एज मुंबई। पर ये जो मैदान है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे ना इस खेल की आत्मा जो है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये मैं और आप कुछ भी कहते रहें, खेल की आत्मा ना इन मैदानों में, इन छोटे शहरों में यहाँ बसती है। और आज बहुत लोग आए थे, बहुत शोर मचाया था। अभी मैं एक बाहर बच्चा मिला था, वो रो रहा था, कह रहा मैं खाना ही नहीं खाऊंगा क्योंकि भारत मैच हार गया, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कहा यार जीत जाएंगे सीरीज़, पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ जितवा दूंगा। कह रहा नहीं सर मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक वेरी सैड एंड हार्ट ब्रोकन। पर जब इतने लोग आते हैं तो हमने कहा यार ये श्रृंखला क्यों हो रही है? दिस इज़ मिशन 2024 राइट। वर्ल्ड कप होगा जून में, तो उसमें ओपनर्स कौन कौन से हो सकते हैं? मैंने कहा यार ये सबसे हॉट टॉपिक ऑफ डिबेट है, तो वाई नॉट आस्क एवरीवन। उन बहुत लोगों से हमने पूछा कि ज़रा बताइए आपकी क्या राय है इस बारे में, कौन होने चाहिए भारतीय टीम के 2 ओपनर्स इन द T20 वर्ल्ड कप। तो अब आप लोगों की सुनिए, क्योंकि दिस गेम बिलोंग्स टू द पीपल। हम कौन है? हम कुछ नहीं है। अब हम जा रहे हैं। ओके, हैशटैग आकाशवाणी। नेक्स्ट स्टॉप इज रायपुर। अरे चल मेरे भाई, बहुत दूर, वैसे यहाँ सब कुछ दूर है, होटल भी दूर है, एयरपोर्ट भी दूर है, ग्राउंड भी दूर है, सब कुछ दूर है। कैसे? चलो आगे मेरे भाई, आगे।
मेरा नाम गोविंद घोष है। मेरा नाम कौस्तभ। सुरजीत शाह। संजीत नाथ। मेरा नाम है कौशिक कुंडू। मैं धुबरी से आया हूँ, जो कि 300 किलोमीटर डिस्टेंस है गुवाहाटी से। एक तो मेरे ख्याल से शुभम गिल, जो कि बहुत ही हैवी कॉन्टेस्टेंट है, और दूसरा होना चाहिए यशस्वी जायसवाल, जो कि रिसेंटली बहुत अच्छा खेला। मेरे हिसाब से शुभमन गिल और रोहित शर्मा सही है। शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा। ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल। अभी जो खेल रहे हैं अपना जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़, उन लोग बहुत अच्छा तरीक़े से खेल रहे हैं और ऐसे ही टीम को आगे लेके जाएगा और अच्छा से खेल रहे हैं, जैसे खेल रहे हैं वैसे ही खेलते रहे बस, और दिल से सपोर्ट रहेगा इंडिया टीम के लिए। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा और सुमन गिल, क्योंकि दोनों का जोड़ी अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है शायद ये लास्ट T20 वर्ल्ड कप रहेगा रोहित शर्मा के लिए। मुझे लगता है उन दोनों को खेलना चाहिए। मेरा नाम चंद्रशेखर मीना है और मैं राजस्थान से आया हूँ यहाँ पे तीसरा T20 मैच देखने। अभी मेरे हिसाब से T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है नेक्स्ट ईयर, तो रोहित शर्मा हमारे बेस्ट ओपनर हैं और रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग कर सकते हैं T20 वर्ल्ड कप में, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर थर्ड ऑप्शन देखें तो सुमन गिल भी बहुत अच्छे ओपनर है। मेरा नाम सूर्यकांत दास है, उड़ीसा से। तो मेरे हिसाब से तो यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन। मेरा नाम पहाड़ी से क्या है, अमनदीका मुंडा। मैं मेनली बैटर हूँ, बैटिंग ऑलराउंडर। मैं भी बैटर हूँ। और रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्योंकि उनकी जो बॉन्डिंग है आपस में जो अपन को दिखती है वो काफ़ी सही है। रन रेट भी बहुत सही आता है और उनका जो पावर प्ले निकालते हैं, विकेट्स भी नहीं गिरते, रन भी बहुत अच्छा था। इसलिए मेरे हिसाब से इंडिया दो T20 ओपनर शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि मतलब उनका जो ओपनिंग है खेलना है शुभमन गिल को काफ़ी अच्छे से पता है, और ऋतुराज गायकवाड़ का क्या है थोड़ा ओपनिंग अभी जो खेल रहा है, जो परफॉर्मेंस दे रहा है उसके लिए उसको ओपनिंग में खिलाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, उसको चांस भी थोड़ा मिलना चाहिए। दिल्ली की फ्लाइट है, आपके लिए रुका हुआ हूँ। अरे वाह, ऑलरेडी 6 घंटे लेट थी फ्लाइट। इंडिया सर, इंडिया आकाशवाणी, आपकी वाणी आकाशवाणी। इंडिया 4 से जीत रही है सीरीज, और आकाशवाणी के 4 एपिसोड सारे देख डालेंगे। ठीक है, चलो सब सारे के सारे जियो सिनेमा पे देखिएगा। #आकाशवाणी का अगला एपिसोड सुबह 8 बजे आपके चैनल पे देखेंगे हम तो। हाँ, तो वही जियो सिनेमा पे अपना चैनल, सब अपना चैनल। आकाशवाणी देखेंगे सुबह। सर कितने एपिसोड आ रहे हैं? 8 बजे आएगा, सिर्फ एक एपिसोड आएगा, उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ बताएंगे हम आपको। और सर ये वाली क्लिप स्पोर्ट्स लोग क्रिकेट पे भी आएगी। मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, ब्यूटीफुल, ठीक है, टैग कर देना, डन है। ओके सर, टैग कर दूंगा सर, चेक कर लेना।